डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 20 मार्च 2023 से 26 मार्च 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा आमतौर से पूरे हफ्ते में 3 बार राशि परिवर्तन करते हैं और किन किन भावों में आपके ले जाते हैं, किन किन ग्रहों से योग बनाते हैं और उन सब चीज़ों का आप पर क्या प्रभाव रह सकता है, उसी पे आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं कहता आया हूँ कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और दोनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। यानी कि जो आपका लग्न है, जो आपकी राशि है, दोनों से ऑब्जर्व कीजिए। राशिफल गाइडेंस के लिए होते हैं तो उस हिसाब से ही देखा कीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में कुंभ में और 21 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी के साथ होंगे शनिदेव के साथ, तो यह भी अच्छा है। लेकिन शनिदेव के साथ उनकी युति विषयोग भी बनाती है, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ अलग तरह की इच्छाएं जागृत हो सकती हैं और उसके कारण अपना ही कुछ नुकसान करा सकते हैं। वैसे लाभ प्राप्त के लिए अच्छा समय है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन ये वो समय है, जैसा मैंने कहा, विषयोग बन रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करने के चक्कर में कुछ ऐसे कार्य आप कर बैठेंगे जो आगे चलकर आपको ही नुकसान देकर जा सकते हैं। लग्न के स्वामी से नवम में है, ये भी अच्छी चीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा। और ये वो समय है जब थोड़ा आध्यात्मिक आप रहेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत दिख रहा है। दशामसा कुंडली बता रही है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ेगा, चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग तंग करेगी। सेहत हाई बीपी। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। कोई आपका एग्जाम पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका नवम स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता और यहाँ पर अमावस्या के चंद्रमा भी हो जाएंगे, अमावस्या योग बन जाएगा क्योंकि सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रह हैं। यहाँ पे बृहस्पति भी होंगे, यहाँ पे शुक्र भी होंगे, यहाँ पर बुध भी होंगे। अब इतने सारे ग्रहों के साथ चंद्रमा का योग 12वें स्थान में, ये 2-3 चीजें बता रहा है। एक, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, मानसिक असंतुलन आ सकता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी थोड़े पीड़ित है, ये समय उनके लिए बहुत परेशानी वाला रहेगा, मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से संबंधित आप कुछ काम करते हैं आपको लाभ होगा। कुछ कानूनी कार्य आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं और कुछ रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। तो मिला जुला सा ये समय रहेगा। अपनी मानसिक सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें में है, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। नवामसा कुंडली कंफर्म कर रही है कि बहुत भ्रमित रहेंगे। दशामसा के हिसाब से अगर इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य है आपका लाभ होगा। लव लाइफ, प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, आकर्षण बहुत रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और किडनी का कोई इशू है, आपको दिक्कत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, अच्छा समय है। जिनको जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समय हो सकता है। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे मेष में और सप्ताह के अंत तक कहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। लग्न में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन यहां पर राहु केतु के बीच में फंस गए तो थोड़ा सा यहां पे बच के रहिएगा। यहां पे शनि की दृष्टि भी रहेगी और शनि की दृष्टि वहां पर है जहां पर
शनि की नीच की राशि है और यहाँ पे शुक्र के साथ भी है। अब राहु और शुक्र दोनों ही भोग के ग्रह हैं, दोनों ही आकर्षण के ग्रह हैं और ये कभी कभी जब साथ में मिलते हैं और चंद्रमा का प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति में लालच बहुत आ जाता है। तो अपनी लालच पर कंट्रोल करना है हफ्ते के अंत में, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करना है, वासना किसी भी तरह की हो उस पर कंट्रोल करना है। लेकिन क्योंकि शुक्र धन स्थान के स्वामी है और राहु भी पैसे के लिए बहुत अच्छे होते हैं आज के टाइम में, तो अचानक से धन का लाभ आपको अवश्य हो सकता है। स्पेशली जो मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अचानक से आपको पैसा भी मिल सकता है और पॉपुलैरिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि लाभ स्थान में है मंगल से, तो ये भी बता रहा है भौतिक जीवन अच्छा जाएगा। नवांसा, क्या बोल रहे हैं उससे पहले बहुत बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपकी वाणी में और आपके जो आप सोचेंगे उसमें एक समन्वय नहीं रहेगा। सोचेंगे कुछ, बोलेंगे एकदम ऑपोजिट। दशांशा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं बहुत अच्छा समय है। जहां तक लव लाइफ की बात है, बहुत ज्यादा लॉजिकल मत रहिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा समय है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा, समय दीजिएगा एक दूसरे को। जहां तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करते हैं, करना चाहते हैं, रिसर्च बेस कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भी भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। उपाय है बजरंग बली को आपको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। टॉरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके 10वें स्थान में कुंभ राशि में और 21 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं। हाँ, कलीग्स के द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विषयोग भी बनेगा तो ये बता रहा है कि कारक क्षेत्र में उलझने वहाँ के जो लोग होते हैं साथ में उनके कारण हो सकती है, लेकिन अपने स्तर पर आपको कुछ अच्छा करने का मौका प्राप्त हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 10वें घर के स्वामी के साथ भी बैठे हैं और लग्न के स्वामी से भी नवम में है, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा और जॉब चेंज करने के बारे में यदि सोच रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नवांसा के हिसाब से घर में कलेश कलह हो सकता है। दशांशा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कुछ भी सर्विस बेस्ड आपका काम है तो समय अच्छा जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, थोड़ा अथॉरिटी स्थापित करने के लिए लड़ाई हो सकती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे, समय तो ठीक ठाक है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते का शुरुआती भाग लेकर आएगा। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में मीन राशि में और 23 मार्च शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे, ठीक है, लेकिन विषयोग भी बन रहा है, अमावस्या योग भी बन रहा है क्योंकि सूर्य के साथ आ जाएंगे। 11वें स्थान में ये योग कोई बुरा नहीं होता पैसे के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे चंद्रमा और अमावस्या योग भी बन रहा है, तो आपको चाहिए क्या होगा एग्जैक्टली वो आपको समझ नहीं आएगा। ये वो समय है जब आपकी ऊर्जा बहुत खंडित रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ पर फोकस करें और इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि 11वां भाव इतना एक्टिवेट है और चंद्रमा आकर यहाँ पे उसको और एक्टिवेट कर देंगे, तो एक चीज़ तो पक्की है कि ये समय भौतिक जीवन में कुछ लाभ देकर जा सकता है और इच्छाएं भी पूरी कर जा सकता है। जहाँ तक नवांसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा। दशांशा, अगर आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, एक मधुरता अपने व्यवहार में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन एक ही चीज़ कहूँगा कि मन की बातें समझना शुरू कर दीजिए, एक समन्वय बिठाना शुरू कर दीजिए। आपको जो कहना है अपने मन में जो रखा हुआ है वो कह दीजिए और अपने लाइफ पार्टनर की बात भी इस समय समझने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन बना रहेगा। समय ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ही जो शुरुआती भाग हैं हफ्ते के यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, यहाँ से भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलता हुआ दिख रहा है। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और
सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे राहु के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे। जो विदेश जाना चाहते थे, उनका वीजा का कार्य अटक रहा था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनको लाभ हो सकता है। और विदेश से संबंधित कुछ भी आप कार्य करते हैं, लाभ होगा। कुछ ऐसा कार्य है जिसपे हिडन इनकम होती है, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, जो घर में कलह कलेश चल रहा था उसमें शांति आएगी और घर में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। दशामसा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लाभ होगा। लव लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक कनेक्शन की कमी फील होगी। भले ही पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ पूरा दिन बिता लें, आप पूरा समय बिता लेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि एक कनेक्शन की कमी है। इस पर काम कीजिएगा। सेहत, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, ये पूरा ही हफ्ता ऐसा जाने वाला है आपका कि आपको समझ नहीं आएगा कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। किसी बड़े से बात कीजिएगा जो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंत अचानक से धन का लाभ देके जा सकता है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। उपाय ये है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और काली चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। जमिनाय, मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, और 21 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आएंगे और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ रहेंगे, शनिदेव के साथ, तो भाग्य में वृद्धि तो होगी और धन कमाने में भी भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध के साथ 12वें में है, ये बताता है कि सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। और यहाँ पे विषयोग भी बना रहे हैं चंद्रमा, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन अपने से बड़ों से जब बात करें तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें और अपने पिताजी की सेहत का इस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उलझनें हो सकती हैं कलीग्स के द्वारा। नवामसा कुंडली, धन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। भौतिक जीवन अच्छा रहेगा, कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। जहाँ तक दशामसा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, बैंक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, विश्वास की आपूर्ति दिख रही है इस टाइम पर, उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये अच्छा समय जाएगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। सेहत, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में और 23 मार्च शाम के 6 से 7 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी है, यानी कि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, 10वें स्थान में आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन कुछ अच्छा हो सकता है। इनकम बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट्स बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई एरियर आदि रुका हुआ था, उसकी बात करने के लिए अच्छा समय है। इवन प्रमोशन की बात करने के लिए भी अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से अच्छा समय है। ध्यान क्या देना है कि ये अमावस्या का टाइम होगा, क्योंकि अमावस्या योग बन जाएगा और बहुत सारे ग्रहों के साथ चंद्रमा घिरे रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहिएगा। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ अच्छा रिसेंटली हुआ है तो ये वो समय है जब आपके खिलाफ आपके कलीग्स कुछ बहुत भयंकर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम करते हैं। लग्न के स्वामी के साथ यहाँ पे आ जाएंगे चंद्रमा। ध्यान ये देना है कि लग्न के स्वामी भी नीच के हैं इस टाइम पे, तो अपनी सेहत का ओवरऑल बहुत ध्यान दीजिएगा। नवामसा, अपने आप को व्यवस्थित रखिएगा, ऑर्गेनाइज रखिएगा, काम आएगा आपके। दशामसा, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अगर आप फैशन या फिर गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी कभी कभी होना प्रॉब्लमेटिक होता है। हर चीज़ को कंट्रोल मत करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा समय है। सेहत, जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय दिख रहा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव वाली है, तो अचानक से धन का लाभ होगा। मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख चंद्रमा शाम के 6 बजे आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा लाभ स्थान में आकर अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अच्छी चीज़ें यहाँ पे राहु और शुक्र के साथ होंगे, जो दोनों ही भौतिक जीवन में अचानक से लाभ दे सकते हैं। और चंद्रमा का यहाँ पे आना, लाभ स्थान को एक्टिवेट करना, बता रहा है कि आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, इच्छा पूर्ति हो सकती है। भाग्य लाभ अर्जित करने के लिए बहुत साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि राहु केतु के बीच में फंस गए हैं चंद्रमा इस टाइम पे,
तो इच्छाएं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको ही किसी प्रॉब्लम में डालकर चली जाएंगी। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू आपको रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा जिसके बारे में कोई आपको आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ आकर्षक लग रही है तो वो ट्राई करने लग जाएंगे। तो कुछ भी नया मत कीजिएगा इस टाइम में, चीज़ों को सरल रखिएगा। लग्न के स्वामी से दूसरे में यानी कि धन का लाभ तो होगा। नवामसा, थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में सरलता रखिएगा। बहुत सीरियस से लगेंगे इस टाइम पे लोगों को, और उसके कारण लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। दशामसा, अगर आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, थोड़ा एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करना है। वैवाहिक जीवन बहुत लंबे समय से कुछ छुपा रहे थे, कुछ बात नहीं बोल पा रहे थे, ये वो समय है उस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर को। सेहत, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। बुद्धिमत्ता साथ देगी, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। अपनी सोशल इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम एक दंताय महामंत्र का 108 बार जाप करना। कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 20 मार्च को रहेंगे आपके अष्टम भाव में कुंभ में, और 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, यहाँ पर विषयोग भी बनेगा, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा सा ध्यान दें अपनी सेहत का। केतु भी चौथे घर में है, तो ये वो समय है जब माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है और आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे। सब कुछ सही भी चल रहा होगा फिर भी आप किसी चीज़ का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा आपके लगने के स्वामी भी बन जाते हैं, तो जब उनकी पोजीशन थोड़ी खराब होती है तो आप पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा अनिश्चितता लेकर आएगा, इनसिक्योरिटीज़ लेकर आएगा, ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली, अगर देश के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे समय अच्छा रहेगा। दशामसा, करियर में अच्छा समय है, लाभ होगा। एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत सौम्यता रखिएगा अपनी पूरे वाणी में, व्यक्तित्व में, बॉडी लैंग्वेज में। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, वो एक चीज़ है जो आपके लिए आपके विरुद्ध जा सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य बढ़ेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे भाग्य स्थान में, और 23 मार्च शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, लग्न के स्वामी है, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, भाग्य वृद्धि अवश्य होगी यहाँ पर। लेकिन अमावस्या योग बन जाएगा, यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी होंगे, बुध के साथ भी होंगे, सूर्य के साथ भी होंगे, तो ये बात तो कन्फर्म है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और ऑफिस में बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ अचानक से इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी धार्मिक यात्रा के बारे में विचार कर रहे थे तो पूर्ण हो सकती है, या फिर बहुत संभावना है कि किसी बड़ी धार्मिक यात्रा का आप इस टाइम प्लानिंग करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, सुख समृद्धि घर में आती हुई दिख रही है। दशामसा, अगर आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पब्लिकेशन का आपका कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा एफर्ट्स आप कम इस टाइम पे दे पाएंगे, एक आकर्षण की कमी भी रहेगी, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा इस टाइम पे नहीं दिख रहा, एक डुअलिटी रहेगी, इसके साथ ही जो एक कंपैटिबिलिटी है उसकी बहुत कमी इस टाइम पे रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, जिनका कोई एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए लगने के स्वामी हैं, जब 10वें घर में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं। राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। अब राहु के साथ यहाँ पे युति उनके लिए कोई बुरी नहीं होती, जो एमएनसी आदि में काम करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा ये समय है। शुक्र के साथ है, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपको लाभ होगा, पैसा बढ़ सकता है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग करेगी, एक नीच स्तर की, निम्न स्तर की ऑफिस पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध हो सकती है, जो आपको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा देने वाली है। नवामसा, ठीक समय है, थोड़ा समय घर वालों को दीजिएगा इस टाइम पे। दशामसा, पैसा आ सकता है अलग अलग सोर्सेज से। अगर आप
पैसे से ही जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस बेस्ड आपका कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा फैंटेसीज में कम जिएगा और प्रैक्टिकल सोच थोड़ी अपनाइएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम है, ये समय भी बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। सिंह लियो आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को सप्तम में रहेंगे कुंभ में, और 21 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। आपके 12वें घर के स्वामी हैं, थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं क्योंकि लग्न को देखेंगे। विषयोग बनेगा और विषयोग भी लग्न पर प्रभाव डालेगा क्योंकि सीधा दोनों ग्रह लग्न को देख रहे हैं। एक नकारात्मकता पूरे स्वभाव में रहेगी और फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है, मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। दशामसा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ सेंसिटिव समय है, सरलता रखिएगा। वैवाहिक जीवन झगड़े बहुत हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। 21 मार्च दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में मीन में, और 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। अष्टम के चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा, बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे चंद्रमा, तो ये बता रहा है कि जो हफ्ते का मध्य भाग है बहुत अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज, मानसिक ट्रबल्स लेकर आने वाला है। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति के साथ होंगे और बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन बाकी को छोड़ दें तो नीच के बुध हैं, अमावस्या योग है, थोड़ा सा परेशान आप रहेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान मानसिक स्तर पर रहने वाले हैं। पूरे जीवन को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। जिनकी दशा अंतर्दशा नेगेटिव इस टाइम पे चल रही है वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे नेगेटिव वे में, तो थोड़ा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा हफ्ते के मध्य भाग में। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी के साथ हो जाएंगे, लेकिन ये लग्न के स्वामी भी अष्टम में है और सूर्य चंद्रमा अष्टम में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देते ही हैं। कुछ टेक्स्ट ऐसे आते हैं जहाँ पर सूर्य के अष्टम को कहा जाता है कि दोष नहीं लगता। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाशित ग्रह हैं और दोनों ही प्रकाशित ग्रह जब अष्टम में जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, और यहाँ पे तो दोनों ही आपके लिए अष्टम में ही होंगे। मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी बना रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फ्रस्ट्रेशन घर पर निकल सकता है, घर के लोगों पर निकल सकता है। दशामसा करियर अचानक से चेंज करने का मन करेगा, जॉब में आपका इस टाइम पे मन नहीं लगेगा, बिजनेस भी करते हैं तो ज़्यादा मन नहीं लग पाएगा। बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास मत कीजिएगा। लव लाइफ यहाँ पे चीज़ें ठीक है, साथ मिलेगा पार्टनर का। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स अच्छा समय है। स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा ही। कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान बली है। पैसों को उधार मत दीजिएगा इस टाइम पे। हो सकता है आपसे कोई पैसा मांगे, बिल्कुल उधार मत दीजिएगा। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। ये समय है जब थोड़ा चीजें बेटर होंगी, थोड़ा नहीं बहुत बेटर होंगी। भाग्य स्थान में है चंद्रमा, भाग्य का साथ मिलेगा, और राहु के साथ है, शुक्र के साथ है। अब राहु केतु के बीच में फंसते हैं चंद्रमा तो परेशानी तो होती है, लेकिन जिस स्टेट से निकल कर आएंगे उससे बहुत हद तक अच्छा होगा। शुक्र के साथ है, शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, शुक्र आपके लिए 3रे घर के स्वामी, यानी कि रुकावटें दूर होंगी, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। नवामसा कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, पैसा आएगा। दशामसा और फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पुरानी चीज़ों को बीच में बिल्कुल मत लाइएगा। वैवाहिक जीवन अपनी ही गलती से कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अपने ऊपर धैर्य रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की जिनको प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है, तो ये हफ्ते का अंत आपके लिए कुछ अच्छा देकर जाएगा। लक्ष्मी स्थान बली है और चंद्रमा की स्थिति भी बेटर हो गई है। उपाय है कि आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल डालना है, एक लोटा लेना है, उस जल में आपको गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी है
और हल्दी का कुछ पाउडर डालना है और इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करके आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए 20 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपके छठे स्थान में कुंभ में और 21 मार्च दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती है और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, विषयोग बनाकर बैठे हैं। अब शनि के साथ बैठे हैं, शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत परेशानी रहेगी। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है, खर्चे भी बढ़ेंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत पर कठिनाई थोड़ी देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा। नवामसा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, अलग अलग से ख्याल मन में आएंगे। दशामसा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है लाभ हो सकता है। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा कि सरलता रखिएगा और रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, समझ पाएंगे एक दूसरे को, एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, लेकिन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेहत, आंखों के रोग तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता साथ देगी और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी बड़ी चीज़ की, उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। 21 मार्च दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में और अमावस्या योग भी बन जाएगा और यहाँ पर वो रहेंगे 23 मार्च तक, 23 मार्च के शाम के 6 बजे तक। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आके लग्न को देखेंगे। लेकिन 4 ग्रह यहाँ पे एक साथ सप्तम में हो जाएंगे, यानी कि 3 ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर। एक तो अमावस्या योग है क्योंकि सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, बुध नीच के हैं, और बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति अपनी राशि में है, नीच भंग योग भी बन रहा है। ये समय अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। अच्छा किस लिए? लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि है, लाभ हो सकता है, बिजनेस में उछाल आ सकता है। अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, समय अच्छा है। लेकिन ये वो समय है जब आपका ऑलरेडी अगर नाम बना हुआ है तो उसको कोई खराब करने का प्रयास करेगा, यानी कि आप पॉपुलर फिगर हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो ये वो समय है जब आपके ऊपर कोई आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी नीच के हैं और उनके साथ चंद्रमा की युति होगी तो मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। नवामसा के हिसाब से खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दशामसा, अगर आप इंश्योरेंस बेस्ड कार्य करते हैं या फिर केमिकल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ट्रैवल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, समय दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, उनको अकेला मत छोड़िएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी भी लाएंगे। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता और यहाँ पर राहु केतु में भी फंस जाएंगे, शनि की दृष्टि भी है, तो हफ्ते का अंतिम भाग भी थोड़ी अनिश्चितता लेकर आएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ हैं, शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान को दोनों मिलकर देखेंगे भी, धन के हिसाब से अच्छा रहेगा, मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको तो मैं यही कहूँगा, ये पूरा ही हफ्ता आपको, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ही ऐसी है, पहले छठे में रहेंगे, फिर अमावस्या योग, फिर अष्टम में आ जाएंगे, अपनी मानसिक सेहत का आपको इस टाइम बहुत ध्यान देना है। नवामसा, सरकारी कार्य कुछ अटक सकते हैं। दशामसा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा, अपने फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग शायद बन रहे हैं, अगर मिलता है समय तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा पर, कुछ छोटी मोटी यात्रा पर जाइएगा। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। घर में कलह कलेश बहुत बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस होंगे। उपाय यह है कि आपको गणपति जी को सिंदूर अर्पण कर गणेश जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। तुला लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके पंचम स्थान में कुंभ में, और 21 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, आपके लिए राजयोग बनेगा, लेकिन विषयोग भी बन रहा है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 10वें घर के स्वामी है
10वें से अष्टम में बैठेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता आएगी। लेकिन जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी थिंकिंग पर आपको इस टाइम बहुत कंट्रोल रखना है। नवामसा कुंडली बता रही है गुस्सा बहुत रहेगा। दशामसा सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। सेहत हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आकर्षण रहेगा एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस टाइम पे बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपके लिए आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखेगा। 21 मार्च चंद्रमा दिन के 1 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, मीन राशि में, और 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पर अमावस्या योग भी बन जाएगा, बहुत सारे ग्रहों के साथ भी घिरे रहेंगे, तो मानसिक वेदना तंग करेगी, परेशानी थोड़ा मानसिक स्वरूप से ज़्यादा होगी। इसके साथ ही व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति का साथ मिलेगा, बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन नीच के बुध भी होंगे और सूर्य के साथ भी अमावस्या योग, जैसा मैंने कहा, आप बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं से घिर जाएंगे। पैसे के लेन देन से बिल्कुल बचिएगा, पैसा उधार किसी को गलती से भी मत दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि मानसिक तौर पर बहुत परेशानी रहेगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि जीवन इस टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इस टाइम पे। दशामसा अगर आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विवाहिक जीवन यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे। सेहत स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स अच्छा समय है, लेकिन होम सिक बहुत फील करेंगे जो दूर रहते हैं। सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान बली है, घर में थोड़ा समय दीजिएगा, घर वालों को थोड़ा समय दीजिएगा। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है आपके लिए, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, यहाँ पे आएंगे तो राजयोग बनेगा, कि राजयोग बनाते हुए ग्रह लग्न को देखेंगे, अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं लाभ हो सकता है, बाहर जाना चाहते हैं जो लोग देश से, उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि चंद्रमा यहाँ पर राहु केतु में फंस जाएंगे। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, लालच से थोड़ा बचना है। नवामसा एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर घर में कलह कलेश चल रहा था तो ये वो समय है जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक दशामसा की बात है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। विवाहिक जीवन मन क्लियर करना पड़ेगा, मस्तिष्क क्लियर करना पड़ेगा, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, जो सच में मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, उनके लिए समय कुछ अच्छा देखकर जाएगा। सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है, यात्रा के अचानक सहयोग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है और उनको खीर का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो वृश्चिक आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके चौथे स्थान में, कुंभ में, और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक प्रवास उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, कारको भावनाशाय दोष लगता है। हाँ, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो जब चौथे में आते हैं तो राजयोग बनता है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा कारको भावनाशाय दोष है और विष योग भी बनेगा। घर में कलह कलेश, माता जी की सेहत खराब हो सकती है और आपकी मानसिक सेहत पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा जो मैंने शुरू में कही है। कुछ भी बड़ा निर्णय जिसमें घर के लोग इन्वॉल्व हो, घर इन्वॉल्व हो, उसको लेने से बचिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। लग्न के स्वामी से क्योंकि नवम में है तो ये एक अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। नवामसा कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दशामसा गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अनिश्चितता बहुत रहेगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेगी, छोटी छोटी चीज़ों पर कहासुनी हो सकती है, विश्वास की कमी रहेगी। विवाहिक जीवन यहाँ पे सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। सेहत स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक समय दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, मीन में, और 23 मार्च
शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग बन गया क्योंकि सूर्य के साथ है, बुध के साथ हैं जो नीच के हैं। एकमात्र सेविंग ग्रेस ये है कि बृहस्पति के साथ हैं जो बृहस्पति अपनी ही राशि में है। अदरवाइज ये समय थोड़ा सा मानसिक तौर पर पीड़ा देकर जाएगा। ओवर थिंकिंग की कोई सीमा नहीं होगी, ऐसी ऐसी बातें सोचना लग जाएंगे जिनका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। शेयर मार्केट आदि से थोड़ा इस टाइम पर बच के रहिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। दशामसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रेड का कोई काम है, बाहर से संबंधित कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गुस्सा रहेगा थोड़ा सा। चीज़ों को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपने साइड से गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें ठीक ही दिख रही, कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम और इनडाइजेशन तंग करेगी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत रहेंगे और एकाग्रता की कमी रहेगी, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। राहु केतु में फंस जाएंगे, राहु के साथ उनका योग होगा और शुक्र के साथ भी होगा। शुक्र क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं जो लोग, और राहु के साथ भी बैठे हैं चंद्रमा, इसलिए जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का है, क्योंकि ये सब कुछ अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। नवामसा के हिसाब से मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगा, तो जो भी बोलें उसमें स्पष्टता और सरलता रखें। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में लाभ होगा, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। सेहत, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, बनी रहेगी, और खाना मत खाएं बाहर का, इस टाइम पे खाना अवॉइड करें क्योंकि फूड इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपका कोई एग्जाम पड़ता है इस टाइम पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान फिर से बली है, तो हफ्ते के अंत में आपके लिए, आपके घर के लिए धन के हिसाब से अच्छे योग बन रहे हैं, यानी कि आपके घर के लोगों को भी धन का लाभ हो सकता है। उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करके बजरंग बली को घर में बने हलवे का भोग लगाना है। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, कुंभ में, और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक होता है। अष्टम के स्वामी है, धनस्थान के साथ तीसरे में बैठेंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे तो लाभ होगा, प्राप्त कर पाएंगे लाभ। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। कम्युनिकेशन में स्पष्टता की कमी रहेगी, यह भी आपको थोड़ा तंग कर सकती है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 12वें में है, तो ये बता रहा है कि मानसिक सेहत में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है जो यूजुअली धनु में होती है, तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। नवामसा कुंडली बता रही है बहुत सीरियस रहेंगे, इसके कारण लोग आपको गलत परसीव करेंगे। दशामसा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है, यहीं पे चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेगा। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है इस टाइम पे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक प्रथम स्थानीय बली है, तो ये अच्छी चीज़ है, एक पूर्णता जीवन में आती हुई दिख रही है। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, मीन में, और 23 मार्च शाम के 6 बजे तक यहीं पे प्रवास रहेगा उनका। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है, कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के भी स्वामी है और ये दोष भी लगेगा। इसके साथ ही अमावस्या योग भी है, बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे चंद्रमा, तो ये समय फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी माताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और फैमिली में भी कुछ कहा सुनी, कुछ लड़ाई झगड़े, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर 10वें स्थान को भी देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी ये समय थोड़ा उलझनों भरा जाएगा। कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन उलझनें बहुत रहेंगी। लग्न के स्वामी के साथ है और गजकेसरी योग बनेगा, तो यहाँ से थोड़ी एक शालीनता चंद्रमा में आ रही है, यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी चंद्रमा में आ रही है। अदरवाइज तो ये समय थोड़ा मानसिक स्वरूप से कष्टकारी रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, वही चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी,
थोड़ा सा अपने नेचर को सरल रखिएगा इस टाइम, वरना लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बनाना शुरू कर देंगे। दशांशा कुंडली बता रही है फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल मत पास कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं इस टाइम पे, इसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है लेकिन डिस्ट्रैक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, तो धन के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम स्थान में मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि 8वें घर के स्वामी है। यहाँ पे आकर लक्ष्मी स्थान में बैठेंगे शुक्र के साथ, राहु के साथ, इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शेयर मार्केट आदि के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी साथ में होगी। रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। नवांशा के हिसाब से कुछ नया सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं समय अच्छा जाएगा। लव लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये समय बहुत इजी नहीं जाएगा रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर भी थोड़े झगड़े हो सकते हैं, बेटर यही रहेगा आपके लिए कि झगड़ों को अवॉइड करें। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक, आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है, यानी बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करना है, नहीं पाठ कर सकते तो सुनिएगा, और फिर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। मकर, कैप्रिकॉर्न, चंद्रमा 20 मार्च को रहेंगे आपके धनस्थान में कुंभ में, और 21 मार्च दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धनस्थान में होना अच्छा ही होता है, धन के संबंध में अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम के स्वामी है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन विषयोग भी बन रहा है, कुटुंब स्थान में है, तो घर में कहासुनी हो सकती है, पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं, और थोड़ा माहौल गंभीर सा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि पैसों की बात पर कुछ भी मतभेद ना हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम या वो जो बहस है वो बहुत निम्न स्तर पर जाकर खत्म होगी। आपको यही कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से वाणी में मधुरता बनाकर रखनी है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ज़्यादा लोगों से बातचीत आपके करने का मन नहीं करेगा, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक स्पष्टता की कमी रहेगी आपकी वाणी में, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ ठीक दिख रही है। वैवाहिक जीवन, आकर्षण की थोड़ी कमी रहेगी, इसके कारण थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मन बहुत भ्रमित रहेगा, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में मीन राशि में, और 23 मार्च शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, सप्तम के स्वामी है, सप्तम के स्वामी का तीसरे में जाना यानी कि इच्छा पूर्ति हो सकती है, क्योंकि 2 काम त्रिकोणों का संगम हो रहा है। यहाँ पर अमावस्या योग हो जाएगा, यहाँ पर नीच के बुध के साथ भी बैठेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत आपके आएंगे। कुछ नया कार्य स्टार्ट करने जा रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है, एक्साइटमेंट रहेगा, स्किल लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप आपके बहुत रहेंगे। अपने दोस्तों से भी आपका यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। दशांशा, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लिक्विड से जुड़ा आपका कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस इमोशंस नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे के। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनको सॉल्व किया जा सकता है। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स, एकाग्रता की कमी दिख रही है अभी भी, और इसके कारण दिक्कतें बढ़ेंगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, ये अच्छी चीज़ है, पूर्णता का भाव एक आएगा, कुछ कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मेष में, चौथे घर में आपके, सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए सप्तम के स्वामी है तो राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन राहु केतु में भी फंस गए, कारको भावनाशय दोष भी लग गया, तो घर में स्थिति वही दिख रही है। मुझे इस पूरे हफ्ते में लग रहा है कि घर में थोड़ा माहौल ऐसा ही रहेगा कि कभी भी कहासुनी हो सकती है, उदासीनता रहेगी, उच्चाट सा माहौल रहेगा, घर में बातचीत कम होगी, और ये हफ्ते के अंत में भी थोड़ा दिख ही रहा है। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर अवॉइड हो सकती है हफ्ते के अंत में कोई यात्रा तो अवॉइड कीजिएगा।
नवांशा के हिसाब से घर में बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। कोशिश यही करनी है कि अपनी तरफ से कोई बहस स्टार्ट ना हो। दशांशा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, उसके कारण दिक्कतें आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जैसा हफ्ते की शुरुआत में जो प्रॉब्लम आई थी वो चीज़ें थोड़ा सा ठीक होती हुई दिख रही हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता ही ऐसा दिख रहा है कि समय ठीक है लेकिन मन नहीं एकाग्र कर पाएंगे, उसके कारण ही दिक्कतें दिख रही हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 20 मार्च को रहेंगे आपके लग्न भाव में ही, प्रथम स्थान में, और 21 मार्च शाम के करीबन दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं और यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ उनका मिलन हो रहा है। अब ये रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा है, कुछ लीगल कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा है, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा का योग विष योग बनता है और लग्न में ये बन रहा है, तो थोड़ा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बड़े निर्णय लेने से आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि शनि 12वें घर के भी स्वामी है, खर्चे यहाँ पे बढ़ेंगे और कुछ बहुत ही अलग सा आप इस टाइम पे करने का सोच सकते हैं जो आपकी रोज़मर्रा से की ज़िंदगी से हटके होगा, लेकिन वही चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आपसे यही कहूँगा, जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वहाँ पर अपने आप को सीमित रखना है और कुछ भी नया करने से बचना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा और घर वालों पर गुस्सा उतरेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। दशांशा, अगर आप सर्विस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, जहाँ पे आप सर्विसेज देते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत चीज़ें जो नहीं शेयर कर पा रहे थे, ये वो समय है जब चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की चिंताएं, ये दोनों ही तंग करेंगी। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है। जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभकारी अवश्य होगा। 21 मार्च दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मीन में, और 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, कुछ रुका हुआ पैसा आने के योग फिर से बनेंगे। और अगर आप लोन आदि अप्लाई कर रहे थे, लोन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये वो समय है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे चंद्रमा अमावस्या योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ हो जाएंगे और नीच के बुध के साथ भी होंगे, तो वाणी में बहुत अस्पष्टता रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जिसके एकदम गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। अर्थ का अनर्थ जो हम कहते हैं, ये वही टाइम है जब आपके कहे हुए शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है। कुटुंब में प्रॉब्लम हो सकती है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन खर्चा भी आपका एकदम बढ़ेगा। तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर। नवांशा की जहाँ तक बात है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दिख रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में ठीक ठाक सब कुछ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए समय अच्छा होगा, बैठकर बातचीत कीजिएगा। सेहत, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय ठीक ठाक है। हाँ, ये है कि शायद घर का साथ नहीं मिलेगा, कुछ आप करना चाहते हैं उसमें, वो चीज़ थोड़ा सा आपका मोराल डाउन कर सकती है, लेकिन समय ठीक है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 23 मार्च शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होते हैं, तो यहाँ पर जब चंद्रमा आते हैं तो क्योंकि 2 उपचय स्थानों का मिलन हो जाता है, तो व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। इच्छाएं कुछ पूरी हो सकती हैं, शुक्र के साथ होंगे, शुक्र योग कारक है आपके। राहु के साथ है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन राहु केतु में जब चंद्रमा फंसते हैं तो प्रॉब्लम आती ही है। और पहले वाणी के स्थान में थे, अब कम्युनिकेशन के स्थान में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता मिस कम्युनिकेशन आपके बहुत लोगों के साथ होंगे, ध्यान दीजिएगा। नवांशा के हिसाब से पैसा आ सकता है अचानक से। दशांशा,
कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। वैवाहिक जीवन, कंट्रोल मत कीजिएगा, हर चीज़ को सरलता रखिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे निकल पाएंगे। सर्वाष्टक, आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली, यानी कि हफ्ते के अंत में कुछ अचानक से लाभकारी हो सकता है। उपाय यह है भैरव चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना। मीन, पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा 20 मार्च को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि कुंभ में, और 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, 12वें स्थान में रहेंगे तो ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ेगी, एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ेगी, और यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ भी होंगे तो विषयोग भी बनेगा। तो थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा और खर्चे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ी सी एंग्जाइटी इस टाइम पे ज़्यादा रहेगी। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 12वें में है तो थोड़ा सा ये समय दिखा रहा है कि जीवन में अनिश्चितता लेकर आएगा। जीवन में मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव टाइम है, लेकिन आपकी सोच ही थोड़ी इस तरह की हो जाएगी कि आप चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देंगे। इस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशामसा, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है, एग्रेशन थोड़ा दोनों ही साइड से दिख रहा है। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे और आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे स्पेशली उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है तो काफ़ी बिजी रहेंगे आप। 21 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मीन राशि में, और 23 मार्च शाम के 6 बजे तक प्रवास उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। यहाँ पे पंचम के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, राजयोग बनेगा, बृहस्पति के साथ है गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग भी है और नीच के बुध के साथ भी है। ये भी वही समय है जब सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज, अलग सा डर रहेगा मन में कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये समय है जब थोड़ा सा आपको अपने ऊपर धैर्य दिखाना है। धन के हिसाब से ये अच्छा है क्योंकि लक्ष्मी स्थान के साथ लग्न के स्वामी का योग हो रहा है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ यानी कि चंद्रमा के साथ, लेकिन थोड़ा सा मानसिक सेहत पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और क्योंकि अमावस्या के चंद्रमा है तो वो अनिश्चितता उनमें और बढ़ जाएगी, वो जो सेंसिटिविटी होती है वो और बढ़ जाएगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। दशामसा कुंडली, अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जितना कम बातचीत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे वैवाहिक जीवन, चीज़ों को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा इस टाइम में, हर चीज़ उतनी सरल नहीं रहेगी। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, लेकिन एकाग्रता बहुत क्षीण रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है तो हफ्ते के मध्य में कुछ लाभ अचानक से हो सकता है। 23 मार्च शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी है तो इनकम कमाने के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। राहु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे। अब ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र के साथ है, ये भी पैसे के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन राहु केतु में फंसते हैं चंद्रमा, और ये सब कुटुंब स्थान में भी हो रहा है तो घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। अदरवाइज धन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। नवामसा, एग्रेशन बहुत रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक सा समय है। वाणी की स्पष्टता की कमी के कारण यानी कि अस्पष्ट वाणी के कारण प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। वैवाहिक जीवन गुस्सा रहेगा दोनों ही साइड से, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा दिख रहा है। ये समय भी अच्छा है, बस अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्शंस में कमी लाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग जॉब करते हैं अचानक से कुछ अच्छा सकारात्मक हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।